50 से लेकर के 90 और कभी कभी 100% अपने जीवनीय ऊर्जा को हम भोग वासना, भोग में, भोजन में, भोग में, भोग वासना में, भोगवादी प्रवृत्तियों में, दो शब्द में बोले तो भोजन और भोगवादी प्रवृत्तियां, सात्विक भोजन और सात्विक संसार के भोग कहो या सात्विक संसार का व्यवहार कहो, वह आपके जीवन में अवरोध नहीं लाएगा यदि कोई पूर्ण रूप से भोगों से मुक्त हो सके तो ये तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये तो अपवाद रूप में कहीं कहीं घटित होगा। भोजन में और भोगवादी प्रवृत्तियों में भोग, वासना, तृष्णा, कामनाएं, न जाने इनके हजारों रूप हैं। इसलिए अकामता को, निष्कामता को सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी ऊंची स्थिति कही है। चल, तो हमारी मैक्सिमम जो जीवन की ऊर्जा है वह भोजन और भोगवादी प्रवृत्तियों में ही खर्च होती है। यहां आप का उपवास कराते हैं और भोगवादी प्रवृत्तियों के स्थान पर सुबह से शाम तक आपको योगवादी प्रवृत्तियों में लगाते हैं। आपकी जीवनीय ऊर्जा को जगाते हैं, सही दिशा में लगाते हैं। मैंने बार बार कहा है, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। अब बॉडी में पूरी बात आती नहीं है, वैसे तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कह करके, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश कह करके हमारे पूरे व्यक्तित्व अस्तित्व को परिभाषित किया गया है। अवर एग्जिस्टेंस, हमारा ये जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, इसमें अपरिमित सामर्थ्य है। हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, ये अल्टीमेट हीलर है। बड़े शब्द में कहें तो बॉडी में सब कुछ है ना, शरीर के साथ इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा सब उसके साथ संयुक्त है। इसलिए शरीर से भी इसको संबोधित कहा जाता है। चल, हमारा काम है इस शरीर को अवसर देना रोगों से उभरने के लिए। इसलिए योग क्या है? योग है जीवन का ऊर्ध्व आरोहण। शक्ति अधोगामियां हो रही हैं भोजन में, भोगवादी प्रवृत्तियों में। अब भोगवादी प्रवृत्तियों के नाना रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां। इन सब से आपको उभार के योग में लगा रहे हैं। योग और योग मूलक आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, योग मूलक आहार, योग युक्त आहार विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में आपको ढालते हैं। कुछ तो प्रतीक्षा कर रहे हैं विकास जैसे, बाबा जी कभी वो दिन भी आएगा जब हम भी कर पाएंगे। धीरे धीरे हो जाएगा। 2 महीने में आप 50 किलो वेट कम कर सकते हो। अब मैं थोड़ी देर दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करता हूं। परसों एक बिटिया मिली, बाबा जी बाकी तो सब ठीक है, मेरा अपने मन पर कंट्रोल नहीं है और अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं। हाँ, बच्चों की क्या बात, बड़ों की भी यही हालत। रसना और वासना ने सारी दुनिया को गर्त में डाल रखा। इसलिए रसना और वासना को जीतो और दुनिया जीत लो। हमने अपने जीवन में ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा, और फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे और क्या बड़े बनेंगे। अब 100 में से 99 तो इधर उधर ही हांड रहे हैं।
बड़े बनकर है, माँ बाप को सता रहे हैं। ज्यादातर उल्टा पुल्टा हो रहा है। माई सेल्फ, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, दैट्स ऑल। बस कहाँ? मैं मानता हूं कि अच्छा पति, अच्छी पत्नियां, अच्छे बच्चे, अच्छी औलादें सब सुख देते हैं, लेकिन ये कब? जब जीवन में योग हो, जीवन में संयम हो, मर्यादा हो, प्रेम हो, सात्विकता हो। नहीं तो दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। विषयों की, रोगों की, भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा, पछताएगा, फिर हाथ नहीं कुछ आएगा। बैठ करके जब मोटे मोटे भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत विकास कर रखा है विकास की तरह, वो थोड़ा प्रयास कर लो। ये मायावी विकास है, विकास राजी मत होना। झूठा विकास है। पेट का विकास, पीठ का विकास, कुल्लू का विकास, ये 1000 बार करना प्रयास। मोटे मोटे भाई बहनों को ऐसे रुकना ही नहीं, लगे ही रहना। देखो, ये तो हम थोड़ा हंसी मजाक में कुछ बोल देते, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से, कई बार स्टीराइड से, कई बार और थायराइड की गड़बड़ी से, घर परिवार सबके लिए वक्त निकाला, और फिर क्या कहते हैं? मैंने सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। और एक दूसरे को कोसते रहते, तेरे लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, तब भी तू समझता नहीं है। अपने लिए भी वक्त निकालो, अपनों के लिए भी वक्त निकालो, अपने आप को भी संभालो। जो अपने आप को संभालता वो सबको संभाल सकता है। स्वामी रामदेव ने अपने आप को संभाला, आज लाखों करोड़ों को संभाल रहा है। इसलिए ये जो हमारी कमजोरी है ना, मैंने सबके लिए वक्त निकाला, मैंने सबको संभाला, सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। फिर वो भजन गाता है जो अभी गा रहे थे, फिर मत कहना कुछ कर न सके। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। चलो, तो अब आपको बताता हूं, ये बीमारियां कुछ है ही नहीं। बीमारियां हमारी भूल है और कुछ नहीं है। अपनी भूल सुधार कर लो, बीमारी ठीक। मोटे क्यों हैं? ओवर ईटिंग। क्या बोलो जोर से बोलो। ओवर ईटिंग, और दूसरा और खतरनाक अनहेल्दी ईटिंग, बोलो। और बार बार खाना, सुबह से शाम तक कुछ तो चढ़ते ही रहते हैं, मुंह खाली नहीं रहता। खाली होता है तो उसमें मुखवास डाल लेते हैं, कोई पान मसाला डाल लेते हैं, कुछ और कुछ डाल लेते हैं, मुंह में चिंगम ही डाल लेते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ते ही रहते हैं। चटोरो, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए। देखो आदमी कितना पगलाया हुआ है, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए, कुछ ना कुछ कान में डाल के रखते हैं, कान में ठूस ही रखते। कुछ तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है उसमें, उनको भी नहीं पता क्या चल रहा है। कान में कुछ ना कुछ चाहिए, आंख के सामने कुछ ना कुछ चाहिए। आंख के सामने गलत आलंबन, अनहेल्दी दृश्य, कान के गलत आलंबन, मुंह के भी गलत आलंबन, और जहां देखो वहीं लिपटा झपटी चल रही है, गलत आलंबन, गलत आलिंगन। जहां देखो कुछ ना कुछ आदमी गैर जरूरी चीजों में अपने आप को इंगेज रखे हुए है। इसलिए हमारे यहां संयम की बात कही, त्याग की बात कही, डिटैचमेंट की बात कही। कंप्लीट डिटैचमेंट उन चीजों से जिससे आपका अहित होता है, और कंप्लीट अटैचमेंट उन चीजों से जिससे आपका हित होता है। बात तो इतनी सी है, समझ लो तो ठीक है, नहीं तो ठोकर खा के लुटपिट के समझोगे। अनावश्यक चीजों पर ध्यान है। मेरी ब्रेस्ट कैसी, मेरी चेस्ट कैसी, मेरी कमर कैसी है, मेरे बाइसेप ट्राइसेप कैसे। अरे भाई, तेरा चित्त कैसा है, तेरा चिंतन कैसा, तेरा चरित्र कैसा है, उस पर ध्यान दे बावड़े। मोटे तो पतले हो जाओगे, कोई समस्या नहीं।
चलो सीधे बैठो, मंडूकासन करो, योग मुद्रा आसन करो। मोटापा हमारी भूल का परिणाम है। अब देखो, 10 तरह की भूलें ठीक कर दो, 100 तरह की, 1000 तरह की समस्याएं खत्म। मोटापा लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग का परिणाम है। शुगर, जब कड़वी कड़वी चिंता करते हो तो मीठा मीठा रोग हो जाता है। कड़वी कड़वी चिंता, मीठा मीठा रोग। और मीठी मीठी चीनी जो जहर उसको खाते हो, और समय पर खाना खाते नहीं, समय पर जागते सोते नहीं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल ठीक कर लो, शुगर ठीक। अच्छा, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख नादान, वो कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, और मैं कहता हूं लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो डिजीज ठीक हो जाएगी। इसको नहीं मानते और सब कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, दीज ऑल आर द लाइफस्टाइल डिजीज। तो बीपी ठीक कर लो, शुगर ठीक कर लो, अपना स्ट्रेस ठीक करो, अपना खान पान ठीक करो, सोना जागना ठीक करो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य रोगो भवति दुःखः। सारे रोग मिटेंगे, सारे दुख कटेंगे, सब बादल छटेंगे, सारे अंधेरे छटेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय बनोगे। योगाग्नि में स्वयं को तपाओ। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, बासी भोजन खाना, ज्यादा तीखा तला खाना, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म खाना, इससे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। 50-100 साल पहले अपने किसी भी पूर्वजों को थायराइड की बीमारी नहीं थी, बीपी शुगर नहीं था, ढूंढने में नहीं मिलता था। 50 गांवों को ढूंढो तो 2-4 लोग शुगर के मिला करते थे 50 साल पहले। और अब हर घर में शुगर, हर घर में बीपी, हर घर में थायराइड। अर्थराइटिस उम्र के साथ कुछ लोगों को हुआ करता था, और वो भी जो प्रमादी लोग होते थे, जो ज्यादा भोग वासना में, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा। पहले बोलते थे ये इमली, खटाई, ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करने वाले हैं, ये नपुंसक बनाने वाले पदार्थ हैं, मीन्स ये आपकी ऊर्जा को क्षय करने वाले पदार्थ हैं। अब तो सैकड़ों तरह की खटाई खाते हैं, तो बात ही खटाई में पड़ गई। खट्टी चीजें, तीखी चीजें, उत्तेजक चीजें, उत्तेजक आहार, तीखी चीजें, ये 2 चीजें बढ़ाती हैं। एक पित्त को बढ़ाती है, इनफर्टिलिटी से लेकर के, सारे स्किन डिसऑर्डर से लेकर के, और एसिडिटी, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। तीखी चीजें 2 चीजों को बढ़ाती हैं, और तीखी के साथ खट्टी भी हो तो फिर वात और बढ़ जाता है, वात भी बढ़ जाता है। एक से तुम्हारी इम्यूनिटी खत्म होती है। उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार, इसने पित्त बढ़ा दिया और वात बढ़ा दिया। चिंता से वात रोग बढ़ता, उत्तेजक विचारों से वात रोग बढ़ते हैं, ऊर्जा का क्षय होता है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र को दोनों ही उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार क्षीण कर देते हैं। मूलाधार चक्र है उत्पत्ति स्थान वात रोगों का। मूल बंद उड्डयन बंद लगा के मंडू का आसन कर रहे थे अभी, इससे वात रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार से बच जाओ, पित्त रोग और वात रोग खत्म हो जाएंगे। लो, इतनी सी बात है। वात रोग होने के बाद इसलिए हम उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक आहार से, तीखे खट्टे आहार से आदमी को दूर रखते हैं। यहाँ पे पिडानिल जूस पिलाते हैं, कड़वा जूस पिलाते, कड़वी जूस से। कड़वा जो है, कटु जो है, ये पित्त को दूर करने वालों में से, और फिर कटु उसके साथ तिक्त, और फिर ऐसे आहार देते हैं
जो आपको अंदर से पोषण देते हो, पोषक आहार, अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला, पीड़ा, नीलगोल, ग्रीट आदि, दूध में हल्दी, सलादी, तलाक्ष आदि, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये अंदर से पोषण देते हैं, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करते हैं, बस्ती देते हैं। अंदर के जो अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है उसको निकालने के लिए बस्ती, एनिमा देते हैं। फिर अभ्यंग आदि कराते हैं, उससे भी शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करते हैं। फिर अंदर के जमे हुए विकार को निकालने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कार्डियोप्रैक्टिक कराते हैं। और उस खास करके वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी और लीच कराते हैं। सब अंदर के विकारों को धो देते हैं। आहार में भूल नहीं, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण। भूल के भी भूल नहीं करना, खाने पीने में, जीने में। तुमने बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाई, स्निग्ध चीजें खाई, कब बढ़ गया? कब तुमने अपनी भूलों से बढ़ाया है। हम ठंडाई और चिकनाई दोनों बंद कर देते हैं, पानी भी गर्म गर्म पिलाते हैं, और वो भी किसका? श्वासरिक्वात का, वो भी मुलेठी दालचीनी का। अरे राम, मुलेठी दालचीनी का पानी पियो रे, पहले दिन से कफ, घंटों भोग में लगे रहते हो, और हो जाए थोड़ी सी, और हो जाए थोड़ा सा। अरे ये बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें खाने वाले भी। ये हमारे राजस्थान में तो इतनी मनवार चलती है, आदमी को पेट फट जाए दाल बाटी चूरमा खातो खातो। हाँ हाँ, ये बहुत से दाल बाटी चूरमा खा के सुरमा बैठे हुए हैं। जो खावे दाल बाटी चूरमो वो बने सुरमो। तो पहले मेहनत किया करते। दाल बाटी चूरमा की दावत हो तो लोग 25 किलोमीटर चल के जाया करते, और हजारों हजारों लोगों का भंडारा हुआ करता। कई क्विंटल उसमें घी लगा करता, कई क्विंटल खांड गुड़ शक्कर लगा करता। आधा आधा, एक एक किलो, एक एक आदमी घी खाया जाया करता। 1 किलो घी तो हमारे बापू ने खा रखा, हम तो 250 ग्राम पर ही रुक गए। लेकिन उसको खा के पचाते भी थे। आजकल वालों को तो पानी भी हजम नहीं होता, पानी भी ऊपर से खाया, चलो करो, नीचे से निकल गया। क्या हो गया? कोलाइटिस हो गया बाबा। ऊपर से खाते हैं, नीचे से निकल जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो रखा है। कर लो, मेरे साथ बोलो, हम अपने, बोलो रोगों के, बोलो अपने, अपनी समस्याओं के, अपने दुख के, अपनी दरिद्रता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, गरीबी के खुद कारण है। अरे अपने जीवन को अच्छा बना लो, अपने आप को सबल बना लो, सशक्त, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दूसरों को कोसते रहते, इसने मुझे बीमारी दे दी, इसने मुझे दुख दे दिया, इसने मुझे दरिद्रता दे दी, इसने ऐसे दे दी। फिर तू किस बात की दवा है? तेरा अस्तित्व क्या है? तू कौन? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा प्राणवायु का संचार करो, पूरे वेग से किया करो ऐसे। इतना तो सब कर सकते हो, देखो ऐसे। Less oxygen supply is the main cause of all diseases, and proper oxygen supply is the ultimate remedy, medicine for all diseases. अब इतनी सी बात, लंबी सांस ले लो। अब हमारा श्वास इतना छोटा सा हो गया है, 10-20% ही जाता है। भूल ही हमारी बीमारी है, भूल ही बीमारी है। चलो, भूल नहीं करना, और जो भूल हो गई चलो उसको सुधार कर लेते हैं, भूल चूक लेनी देनी, आगे से भूल नहीं करना, भूल के भी भूल नहीं करना, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में। आज से ही ठीक। लो, बहुत बहका रखा है लोगों को,
तुम्हें ये बीमारी, तुम्हें वो बीमारी, तुम्हें वो बीमारी, कुछ नहीं, अपनी भूल ही अपनी बीमारी है। दूसरी बात, कमजोरी ही बीमारी है। दूसरी बात क्या है बोलो? फेफड़े की कमजोरी, श्वास दमा की बीमारी, पेट की कमजोरी, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, आंतों की, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की, डायबिटीज की, फैटी लिवर की, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सब जो झमेला है भूल ही बीमारी है। दूसरा क्या बोला? कमजोरी ही, ना तुम्हारा तन कमजोर हो न मन कमजोर हो, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल हो, बलोमुपास्व। इसलिए वेद कहता है बल की उपासना करो। अश्मा भवतु नस्तनो अस्मा भव परशुर अस्माकं वीराहोत्तरे भवन। ये जो आपको योग कराते हैं, आयुर्वेद की औषधियां देते हैं, पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, उपवास कराते हैं, ये सब बल बढ़ाता है। ये तुम्हारी भूल है। देखो, उपवास से बल बढ़ता है, तुम्हारी ऑटोफेजी, माइटोफेजी। अब देखो कितनी चीजें अच्छी होती हैं। बावड़ो, तुम समझते हो खाना खा के ताकत मिलती है, मैं कह रहा हूं उपवास से ताकत मिलती है। साइंटिफिक में उसका मैकेनिज्म सुनो, मोड ऑफ एक्शन सुनो, कारणकारी सिद्धांत सुनो। जब तुम खाना नहीं खाते ना, मैंने क्या बोला था? आते ही सबसे पहला वाक्य क्या था? हमारी अलग अलग समय पर 50 से लेकर के 100% ऊर्जा किसमें? भोजन में। और भोगवादी वृत्तियों और प्रवृत्तियों में हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। सारी ऊर्जा भोजन में और भोग में लग रही है। तुम्हारी जीवनीय शक्ति तुमने नष्ट कर डाली, अपने हाथों अपना विनाश किया है, आत्मघात किया है, आत्मविध्वंस किया है तुमने। क्या करो? उपवास करो, भोजन और भोगवादी प्रवृत्तियों से अपने आप को थोड़ा सा हटा लो। फिर तुम्हें लगेगा अरे, अब देखो, नोट करना इन बातों को, तुम्हारा एपोप्टोसिस अच्छा हो जाएगा, कैंसर मिटेगा, तुम्हारा इन्फ्लेमेशन अंदर का दूर हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन से अर्थराइटिस होता है, अस्थमा होता है, सूजन आती है, शरीर के अंग प्रत्यंग खराब होते हैं, अंदर शरीर में सड़ांध उठती है, ये सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा होते हैं। क्या होगा? भोजन बंद करने से एपोप्टोसिस अच्छा होगा। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन के नाम से लेकर के पूरे अस्तित्व में एपोप्टोसिस अच्छा होगा। ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी होगी। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म होगा। इसका आज भाषण देने के लिए मैं, हमारे डॉक्टर नीरज जी उपवास के ऊपर बहुत अच्छा भाषण भी देते हैं और खुद भी उपवास करते रहते हैं। मैंने भी खूब उपवास किए, 20 साल तक तो लगातार फलाहार पर उपवास किया। और अभी भी, पहले मैंने नारियल, नींबू के पानी पर किया, फिर नारियल के पानी पर किया, फिर रस, अब फल लेता हूँ, इसलिए मेरी पसलियाँ दिखती है और तुम्हारे मस्टंडे मोटे मोटे। इतना दिख, ये पसलियां दिखनी चाहिए। जिनकी पसलियां नहीं दिख रही है ना, उनके नामो निशान मिटने वाले। एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सारे दर्द, सारा अस्थमा, दमा, ये अलग अलग प्रकार के ये जो तुम्हारे भीतर विकार बढ़ रहे हैं ना, ये सारे म्यूकस से लेकर के कफ कोल्ड से लेकर के, म्यूकस, कफ, कोल्ड, दर्दें, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं सबको कौन खाएगी? भूख खाएगी। क्या खाएगी? भूख को। जब भोजन नहीं मिलता तो क्या खाती है? बीमारी।
देखो, मैंने एक शब्द बोला, कमजोरी ही बीमारी है। अब अगला शब्द क्या बोल रहा हूं? भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। क्या बोला? भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। ये भूख, ये जठराग्नि, ये अंदर की शरीर की योगाग्नि, ये सब रोग भोगों को खत्म कर देगी। भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ, रोग हटाओ, रोग घटाओ। अब देखो दुनिया में भ्रांति कैसी। दुनिया कहती है भोग में सुख है, हम कह रहे हैं योग में सुख है। दुनिया कह रही है खाने में सुख है, हम कह रहे हैं भूखा रहने में सुख है। खाने में सुख है, खाने में सुख है, हम कह रहे हैं ना खाने में सुख है। ये दुनिया की रीत बड़ी उल्टी है। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। दुनिया में ऐसे मन उलझाए हुए हैं, गफलत में, अपने आफत में जान फंसाए हुए हैं। कपाल भाती करो और मेरी बात को गौर से सुनो। जितना हो सके, तुम घर पर ये सब नहीं कर पाते हो। घर पर तो ऐसे मैंने देखा, बड़े बड़े शूरमा, क्या बोला? बड़े बड़े शूरमा जो कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की है, भोजन पर बेईमान हो जाते हैं। एक रोटी की बजाय 2 रोटी खा जाते हैं, एक रसगुल्ले के बजाय 2 गुल्ले, 4 गुल्ले रगड़ देते हैं। 99% लोग भोजन के प्रति क्या है बोलो? बेईमान। हमारा ईमान कहां बिगड़ता है? डाइनिंग टेबल पर। लो, शूरमा है, बड़े 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 शूरमा। घर पे बैठे भी आप 99% रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं वैसे योग करो, जैसे कहता हूं वैसे थोड़ी औषध करो, थोड़े बहुत थेरापियां, जल नीति, सूत्र नीति और ये सब घर पे इतनी बता दी हमने। पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा जो यहाँ पर बताते हैं, अब तो काफ़ी लोग आंशिक रूप से तो घर में कर ही सकते हैं, पूर्ण रूप से तो थोड़ा उसके लिए थोड़ा स्किल चाहिए। कुछ चीज़ें तो जैसे लीच है, एक्यूपंक्चर है, श्रृंगी है, मेडिकेटेड बस्ती, खास करके उत्तर बस्ती जैसी चीज़ें हैं, इसके लिए तो थोड़ा वर्षों का अभ्यास चाहिए होता है। फिर फूड एंड फास्टिंग, और पूरी दुनिया, जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग बातों में पूरी दुनिया को उलझाया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और मैंने कहा, एक वाक्य और बोला, हम अपने रोगों के, क्या बोला? अपने रोगों, दुखों और दरिद्रता के। दुनिया के 99% पॉलिटिकल लोग खुद जो है वो अलग ही तरह की भाव चेतना में जीते हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया में बहुत भयंकर तरीके से भ्रम फैलाते हैं। उनके हाथों में पावर होती है, उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए रोगों का कारण ये है, रोगों का कारण वो है, रोगों का कारण दुखों का, दरिद्रता का कारण, तुम्हारी बदहाली का कारण कोई दूसरा है। ये बात आंशिक रूप से सत्य है। 99% तो मैं बोल ही सकता हूं हम इन्हीं के खुद कारण है। तो हम निवारण कर लेंगे जब अपने हाथों में है बात। यदि ऐसे ही सारी दुनिया में रोग हो, दुख हो, दरिद्रता हो, तो स्वामी रामदेव को तो अभी तक रोग में, दुख में, दरिद्रता में, बदहाली में डूब करके मर के खत्म हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने रोगों से लड़ाई की बचपन में पैदा होते ही, पैदा होने के कुछ दिन बाद, कब कुछ है पता नहीं, पैरालिसिस हो गया था।
उसके बाद कितने अलग अलग प्रकार के दुख, संकट, संघर्ष, चुनौतियां जीवन में देखी। बचपन में माँ ने संभाला, बाद में भगवती माता ने और भगवान ने संभाला, और तुम्हारे सामने बैठा हुआ आज लाखों करोड़ों लोगों को हौसला देता हूं, हिम्मत देता हूं, स्वास्थ्य दिया है, सुख दिया है, समृद्धि दी है। देखो भाई, अपने आप को कभी भी गिराना मत। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, आत्मारोहण करो, अपने आप को उभारो। एक क्षण में तुम अपने आप को उभार सकते हो। लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं रखना अपने आप को, हायर कॉन्शियसनेस में रखो। सुबह सुबह तो आत्म केंद्रित, योग केंद्रित रहा करो, गुरु भगवान केंद्रित रहा करो। सारे संसार से डिटैच होकर के अटैचमेंट गुरु भगवान में, आत्मा में, आत्मा वाले दृष्टि। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु भगवान में अपना चित्त लगाओ। और कपालभाति काफी करवा दिया था, बाह्य प्राणायाम कराते हैं। बाह्य प्राणायाम, शीतकारी कर लेना, गर्मी बहुत है, उज्जाई कर लेना, सारे तौर तरीके हमने आपको बताए हुए हैं। बाह्य प्राणायाम करो। पंद्रह 20 सेकेंड होल्ड किया करो बाह्य प्राणायाम में भी, 3 बंद लगा के। ऊर्ध्वरेता होने के लिए, जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, जिनका संसार ठीक से नहीं चल रहा है, और जिनका सन्यास ठीक से नहीं चल रहा है, सन्यासी करेंगे, ब्रह्मचारी करेंगे, ऊर्ध्वरेता बनेंगे, संसारी करेंगे, गृहस्थ भी ठीक से चलेगा और संयमी भी बनेंगे। लो, स्नोरिंग, स्लीप अपने आदि के लिए उज्जाई। अब जिनको थायराइड है उनको 5 मिनट करना चाहिए उज्जाई, 5 मिनट सिंहासन करो। 5-10 बारी कर लो सिंहासन, 5 मिनट उज्जाई कर लो। थोड़ा उष्टासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन करो, थायराइड ठीक हो जाता है। थोड़े पॉइंट दबा लो।